दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वेदांता लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि 400 शेयर आपको फ्री मिलेगा। 400 शेयर आपको कैसे मिलेगा उसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड चीज़, क्या 40 रुपए का डिविडेंड यहाँ पर आपको मिलने वाला है, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, थर्ड पॉइंट होगा हमारा, क्या वेदांता लिमिटेड ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रही है उससे क्या वेदांता को बेनिफिट होगा, इसके ऊपर सीएलएसए का एक रिपोर्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। और फोर्थ पॉइंट, पूरा डीमर्जर का टाइमलाइन, यानी डीमेट अकाउंट में शेयर नए कब आएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। लिस्टिंग कब होगा उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीएलएसए का रिपोर्ट बता देता हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट आप देख सकते हो आज का रिपोर्ट है, बिल्कुल फ्रेश 9 मार्च 2026 का रिपोर्ट है, कोई पुराना रिपोर्ट नहीं है। ईरान वॉर की वजह से दोस्तों वेदांता, टाटा स्टील और दूसरे मेटल स्टॉक्स को एनालिस्ट ने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे, जो टेंशन चल रहा है, ईरान की वॉर चल रही है, उससे इंडियन मेटल स्टॉक का जो आउटलुक है, जो इंडियन मेटल स्टॉक है उनका आउटलुक क्या है। सीएलएसए ने फ्लैग किया वेदांता को एक की बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है इनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम, जिंक और ऑयल का एक्सपोजर है वेदांता का। टाटा स्टील भी दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि स्टील के अंदर उनका स्प्रेड अच्छा है। देखिए, सीएलएसए का एक सीधा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको समझा देता हूँ। सीएलएसए यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, ईरान के पास नेचुरल रिसोर्सेस है, एल्यूमिनियम है, ऑयल है, गैस है, ये सारी चीज़ें है ना। एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस है। अब वो लोग फोकस है बिल्कुल वॉर की तरफ, वो इसराइल के ऊपर मिसाइल डाल रहे हैं, वो यूएस बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने सप्लाई को ख़राब कर दिया है। जो ईरान का सप्लाई है, ये सारे रिसोर्सेज का, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस का, ये सारे रिसोर्सेज का जो सप्लाई है उसको ख़राब कर दिया है। अब देखिए, एक जगह से सप्लाई बंद होगा तो दूसरी जगह से सप्लाई चालू हो जाएगा। अब सप्लाई कहाँ से चालू हो सकता है, इंडियन कंपनी से। इंडियन कंपनीज लाइक वेदांता, टाटा स्टील से ग्लोबल प्रोड्यूसर्स, ग्लोबल बायर्स यहाँ पर वेदांता से एल्यूमिनियम बाय कर सकते हैं। वेदांता से यहाँ पर आप कह सकते हो गैस बाय कर सकते हैं, वेदांता से यहाँ पर जिंक बाय कर सकते हैं, वेदांता से सभी चीज़ें बाय कर सकते हैं। तो इससे यहाँ पर वेदांता, टाटा स्टील जैसे इंडियन मेटल स्टॉक्स को बेनिफिट मिलेगा, ये सीधा सा उनका कहना है। अब दोस्तों यहाँ पर आएंगे डीमर्जर के ऊपर, डिविडेंड के ऊपर। सबसे पहले डिविडेंड के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, एनालिस्ट ने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 27 को लेकर ये प्रोजेक्शन रखा है कि डिविडेंड पर शेयर मिल सकता है 27 रुपये से लेकर 30 रुपये तक का। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं जिनका मानना है कि वेदांता यहाँ पर 40 रुपये का भी डिविडेंड दे सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 27 रुपीज़ से लेकर 40 रुपये तक का डिविडेंड वेदांता यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर दे सकता है। ये 2027 की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 27 का मतलब होता है कि मार्च 31 को ख़त्म हो जाएगा आपका फाइनेंशियल ईयर 26। 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, फाइनेंशियल ईयर 27। तो फाइनेंशियल ईयर 27 यानी 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक, ये पूरे टाइमलाइन के अंदर वेदांता लिमिटेड आपको 27 रुपये से लेकर 40 रुपये तक का डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है एज पर एनालिस्ट। तो ये दोस्तों एक अपडेट है। उसके बाद लिस्टिंग को लेकर दोस्तों अपडेट क्या है, देखिए सीएफओ ने खुद कहा था, अजय गोयल ने, कि 1 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में शेयर आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसका सिंपल सा क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि 1 अप्रैल की जो डेट है वो इस डीमर्जर की एक इफेक्टिव डेट है, यानी डीमर्जर का प्रोसेस 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों वेदांता क्या करेगा, पहले तो स्प्लिट करेगा। वेदांता जो कंपनी है उसमें से प्राइस को स्प्लिट करेगा, क्योंकि 4 नई कंपनीज आ रही है ना मार्केट में लिस्ट होने, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, और एक और कंपनी का नाम क्या है दोस्तों मैं भूल गया हूँ, वो भी कंपनी आ रही है। तो ये 4 कंपनीज आ रही है। वेदांता लिमिटेड ऑलरेडी मार्केट के अंदर लिस्टेड रहेगी, तो 5 कंपनीज होगी इन टोटल। सबसे पहले वेदांता को स्प्लिट किया जाएगा 5 कंपनीज के अंदर।
5 में से वेदांता लिमिटेड अपने आप को होल्ड करेगी, 4 नई कंपनीज़ आएगी। अब वो 4 नई कंपनीज़ आएँगी तो उनके प्राइसेज़ भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज़ मार्केट में ये कहा जा रहा है कि बहुत ही अंडररेटेड कंपनी है। बहुत ही अंडररेटेड कंपनी है, जैसे मार्केट में उनको लिस्ट किया जाएगा उनके प्राइसेज़ बढ़ेंगे। तो इस वजह से वेदांता लिमिटेड का जो शेयर है, इसीलिए तो दोस्तों आपने देखा होगा बोफा की तरफ से इनको टारगेट कितना मिल रहा है, ₹865। इनको दोस्तों बड़े-बड़े ब्रोकर फर्म ₹900 का टारगेट, कोई इनको 950 का टारगेट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि पता है कि जो 4 नई कंपनीज़ आ रही है वो काफ़ी अंडररेटेड है। जैसे मार्केट में वो लिस्ट होंगी, वैसे वहाँ से उनका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि लोग उनमें निवेश करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से वो 4 अंडररेटेड कंपनीज़ है जो मार्केट में लिस्ट होने वाली है, तो लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। इस वजह से लोग वेदांता लिमिटेड के अंदर भी पैसा निवेश कर रहे हैं। जैसे नीचे आ रहा है लोग पैसा निवेश कर रहे हैं, बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वेदांता की जो 4 अंडररेटेड सब्सिडियरी कंपनी है जो मार्केट में सेपरेटली लिस्ट होने वाली है, उसकी हाइप मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से लोग वेदांता को बड़ा-बड़ा रेट कर रहे हैं। और डिविडेंड का जैसे मैंने आपको अपडेट बताया, देखिए लिस्टिंग, सबसे पहले लिस्टिंग जो डेट है उस पे हो जानी चाहिए 15 मई तक। अगर लिस्टिंग नहीं होता है तो मुझे लगता है लिस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम मांगा है ना, 1 अप्रैल से 15 मई। 1 अप्रैल यानी पूरा अप्रैल का महीना, उसके बाद 15 मई, 15 दिन मई के महीने के, यानी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स, 1.5 महीने का समय है। 1.5 महीने में दोस्तों आराम से लिस्टिंग कर देगा वेदांता। तो लिस्टिंग के अंदर क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस, इसको स्प्लिट किया जाएगा प्राइस को। उसके बाद जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उसकी एक रिकॉर्ड डेट बनाई जाएगी। रिकॉर्ड डेट के पास जो भी नाम होंगे उनको एक शेयर के बदले जो 4 शेयर है वो अनाउंस होंगे। पहले अनाउंस होंगे, मिलेंगे नहीं, अनाउंस होंगे। अनाउंस होंगे जैसे अगर आपके पास 100 शेयर हैं वेदांता लिमिटेड के, तो ये 100 शेयर आपके रहेंगे, 400 नए शेयर आपको मिलेंगे फ्री में, नए शेयर मिलेंगे। ये 100 शेयर का वैल्यू आपका कम होगा, 400 शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन टोटल आपके पास 500 शेयर हो जाएंगे। कितने? 500 शेयर आपके पास हो जाएंगे। उसके बाद जो प्रोसेस है वो दोस्तों यहाँ पर लंबा नहीं है। जैसे कंपनी ने सारे नाम्स पे डिसाइड कर दिया कि भाई इसके पास 100 है, इसके पास 50 है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर इनको एनएसडीएल सीडीएसएल डिपॉजिटरी के थ्रू, आपके ब्रोकर फर्म के थ्रू आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपको नाम दिखना शो हो जाएगा, प्राइस नहीं आएगा, प्राइस अनलिस्टेड आएगा। फिर जैसे मार्केट में ये लिस्ट होंगे, वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, अंडर प्रोसेस होंगे आपके डीमेट अकाउंट में आने से पहले इनको अलॉट किया जाएगा आप लोगों को। अलॉटमेंट होगा, फिर अलॉटमेंट आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आएँगे। शेयर आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हाँ मेरे डीमेट अकाउंट में अनलिस्टेड सेक्शन में शेयर दिखा रहा है। उसके बाद जाकर जब लिस्ट होगा तब उसका ट्रेड आप कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।